మహారాష్ట్రలో మహావికాస్ అగాడి కూటమి గెలుస్తుందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి. ఇక్కడి ప్రజలకు న్యాయం జరగాలంటే అగాడి కూటమిని గెలిపించాలన్నారు. తెలంగాణలో అన్ని వర్గాలకు న్యాయం చేయడానికి కులగణన చేపట్టామన్నారు. మహారాష్ట్రలోనూ కులగణన చేయాలని కోరుకుంటున్నానన్నారు. మహారాష్ట్రలో జరుగుతున్న ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి. महाराष्ट्र राज्य को लूटने का, इसीलिए यहाँ की जनता से 12 करोड़ जनता से मेरा एक ही गुजारिश है, ये चुनाव नहीं है, ये लड़ाई है। ये लड़ाई दो गुजरात मित्रों के साथ 12 करोड़ महाराष्ट्र के जनता का लड़ाई हो रहा है। इस लड़ाई में महाराष्ट्र जनता जीत कर झंडा लहराना है। इसीलिए मैं मदद करने के लिए प्रणति शिंदे के अपना कांग्रेस पार्टी के नेता लोग और यहाँ के एमएलए उम्मीदवार लोग हैं, सबको मदद करने के लिए इतना दूर मैं आया हूँ। जरूर, क्योंकि जरूर इनविटेशन के साथ साथ जो हिंदुस्तान में सबसे परफेक्ट कुल गणना हम लोग कर रहा है, उसके फॉर्मेट भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे राज्य सरकार है, ये जाति गणना, इसमें आप ये भी ऐड करना है कास्ट सेंसस, तो उसके लिए भी आप एक टीम को भेजो, क्योंकि राहुल जी का वादा है इस देश में कास्ट सेंसस इज एन एक्सरे। आई वांटेड टू एक्सटेंड दैट एक्सरे, इट इज मेगा हेल्थ चेकअप फॉर सोसाइटी। 140 करोड़ जनता के सबका डिटेल्स लेकर उन लोगों को वेलफेयर एंड डेवलपमेंट पहुंचाने के लिए कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही है। ये सोशल जस्टिस, इसके वजह से, सेंसस के वजह से हम अमल करने वाले हैं। इसीलिए मोदी जी अब जज्बात में मत जाओ। 2025 जो जनगणना करना चाह रहा है उसी में कुल गणना भी, कास्ट सेंसस भी इंक्लूड करो, क्योंकि लोग खामोश बैठने वाले नहीं है। आप लोगों को ऐसे भी पता है, लीगली कन्वर्टेड ओबीसी मोदी जी, पहले वो मुख्यमंत्री बनने से पहले वो फॉरवर्ड कास्ट में था, मुख्यमंत्री बनने के बाद लीगली उनके जाति को ओबीसी में कन्वर्ट कर दिए। सो लीगली कन्वर्ट हुआ आप ओबीसी में, मगर बाकी ओबीसी जनता का क्यों गिनने में आपको दिक्कत है? లేదు, అక్కడ ఎవరున్నా వచ్చి చెప్పొచ్చు, వాళ్ళు ఒక పర్సన్ ఉన్న డీటెయిల్స్ ఫిల్అప్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ నెసెసరీ టు అటెండ్ ఎవ్రీవన్. Ask them to come, even single person from their family, they can come, they can give the details. So అట్లాంటి ఇబ్బందే లేదు. ఒకవేళ లేకపోయినా వాళ్ళ ఆఫీస్కి వెళ్ళి ఇవ్వచ్చు, వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో ఒక్కరైనా అక్కడికి వచ్చి ఫిలప్ చేసి ఇవ్వచ్చు. లేదు, తప్పు. అట్లా ఎవరైనా చేసినట్టు ఆ వివరాలు నాకు ఇవ్వమని ఇమ్మీడియట్గా అధికారుల మీద చర్యలు తీసుకుంటా. తిరస్కరించడానికి ఎవరికీ అధికారం లేదు. పూర్తి వివరాలు 100% వివరాలు సేకరించడానికే మేము ఆదేశాలు ఇచ్చినాం. ఒక రోజు వెనక ముందైనా ఆఫీస్కి వెళ్ళి కూడా వాటి వివరాలను ఇవ్వచ్చు. अभी बीजेपी का काम वही है ना, उससे ज्यादा क्या है? उन लोगों को अभी 3 चुनाव, मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद पहले चुनाव से लेकर आज जो चुनाव हो रहे महाराष्ट्र राज्य में, उन लोगों का काम ही एक ही है, उन लोगों का दूसरे कोई बात नहीं है। क्योंकि अगर असल पे चर्चा हुई तो उसका शक्ल पता लगेगा कि जनता को इन लोग कितने बार धोखा दिया हुआ है। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, बीजेपी का मतलब भारतीय झूठा पार्टी। झूठ बोलने में अगर इस देश में कोई कंपटीशन हो तो पहला नंबर मोदी जी का है। सरकार बनने के बाद विधानसभा में हम चर्चा करेंगे। क्या तेलंगाना में तो 4% लागू है, आपको पता है? पहले 5% किया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको 51% हो जा रहे, 50% के ऊपर हो जा रहे, ऐसा आदेश मिला। उसके बाद हम लोग कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी जी जब मुख्यमंत्री थे, यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना कंबाइंड स्टेट में 4% हम लागू किए। आज भी उनके वजह से लाखों लोग बेनिफिट हुए। परसों मैं टीचर रिक्रूटमेंट करवाया था, 11,000 टीचर रिक्रूटमेंट हुए, तो उसमें मुस्लिम माइनॉरिटी 720 टीचर दे हैव गॉट इलेक्टेड इन दिस रिजर्वेशन। तो जिसको जिसको गरीबी है, जिसको जिसको जरूरत है, उन लोगों को न्याय करना कांग्रेस की जिम्मेदारी है, न्याय हक देना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पदयात्रा किए, गरीब लोगों से मिले, गरीब लोगों के तरफ से लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा ही इज फाइटिंग लाइक एनीथिंग। देखो, अभी
उन लोगों को जब बोलने के लिए कुछ नहीं है तो सेंटिमेंट फैलाने के लिए कोशिश करते हैं। अब 370 लागू किए, कश्मीर में चुनाव हुआ था, लोग जवाब दिए ना। इसको समझना मोदी जी या अमित भाई ने, तो वहां के जनता जवाब दे दिए। पहले उनसे जो बहस करना है वो वहां के जनता से बहस करो। तो हर चीज को गांधी परिवार को कनेक्ट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जिसका ओनली पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी। नहीं, उन्होंने तीनों से क्यों अलायंस किए? एक रहना था ना। फडणवीस जी ने मुख्यमंत्री था, उनको उप मुख्यमंत्री क्यों करवाया? जब उद्धव ठाकरे जी के साथ में उप मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्होंने मान रहे नहीं था, मगर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने तो उप मुख्यमंत्री बन गए। तो अलायंस एन स्क्वायर, नीतीश कुमार, नायडू जी, तो ये दोनों का सहारा क्यों ले रहा है? इसीलिए ये सब एक जमाने में सुनते थे लोग, इसका एक्सपायरी डेट खत्म हो चुकी है। मोदी गारंटी का एक्सपायरी डेट खत्म हो चुकी है। अभी मोदी जी इसीलिए मेरे ख्याल से आज या कल देश छोड़कर कहीं विदेश जा रहा है। नहीं, जब महाराष्ट्र राज्य में चुनाव हो रहा है, मोदी जी विदेश जाने के लिए कोशिश कर रहा है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं, महाविकास आघाड़ी सरकार बनाने वाले हैं महाराष्ट्र राज्य में। अभी मैं ज्यादा उसके ऊपर बहस नहीं करना चाहता हूँ, मगर एक बात बोलना चाहता हूँ। अयोध्या में राम मंदिर बना के यूपी में जीतने के लिए कोशिश किया लोकसभा में। वहाँ के जनता तो अयोध्या खासकर उधर इधर छोड़ दो, जहाँ पर अयोध्या मंदिर है वहाँ का लोकसभा समाजवादी पार्टी ने जीत ली है। तो हर बार जो कम्युनल सेंटिमेंट को एक्सप्लॉइट करने के लिए कोशिश किए तो कुछ मिलने वाले नहीं है, काले हाथ।